कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन कोई दे नहीं रहा तो उन पर द्वेष नहीं करता है। जे तत्थ न पहुंसई सो बिको, जो न देने वाले पर द्वेष नहीं करता है। सुसंवड़े सो बिको, जो स्वयं को सुरक्षित रख करके चलता है वो भिक्षु है। किसी भी प्रकार का आहार मिले उसको सहजता से स्वीकार करता है वो भिक्षु है। दुनिया में बहुत प्रकार के वाद होते हैं, विवाद होते हैं, शार्प करा दो। उनसे जो भयभीत नहीं होता है, भयंकर शब्दों से भी जिसको कोई टेंशन नहीं आता है, वो भिक्षु है। सभी प्रकार सही है खियानु गए को भी अप्पा है, जो स्वयं के हित को साधने के लिए निरंतर बुद्धिमान बनकर के चलता है वो भिक्षु है। और आखिरी का तो बहुत सीधा सा है, वो दिन धन्य होगा, वो दिन धन्य होगा, वो दिन धन्य होगा जिस समय आखिरी पंक्ति हम सभी के जीवन में, मेरे जीवन में भी सत्य होगी। चिच्चा गिहम एक चरे सभी को, चिच्चा गिहम एक चरे सभी को। जो घर को छोड़ करके अकेला चलता है वो भिक्षु है। विडंबना है कि एक घर छूट जाता है दूसरा घर बन जाता है। एक चरे से भिक्षु, जो केवल स्वयं के साथ जीता है वो भिक्षु बन जाता है। अगला अध्याय बहुत गहरा अध्याय, ओके ठीक है भी, बहुत गहरा अध्याय है। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, बहुत गहरा अध्याय है। धर्म करते हुए कैसे लोग दुख पाते हैं और उसका कारण क्या है। अच्छा काम करते हुए क्यों मुसीबत में फंसते हैं, उसका कारण क्या है। अध्याय का नाम तो ब्रह्मचर्य समाधि स्थान है, और ब्रह्मचर्य का मीनिंग होता है साधना। केवल ब्रह्मचर्य के संदर्भ में अर्थ मत लेना है, अर्थ बहुत गहरा है और बहुत दूर तक जाता है। यदि इस अध्याय को तुमने गहराई से समझा तो जीवन में कभी मुसीबतों में फंसोगे नहीं। इस अध्याय का बार बार अनुसंधान करते रहता हूं। जिस रास्ते से समृद्धि मिलनी चाहिए उस रास्ते से दरिद्रता मिलती है। जिस रास्ते पर चल करके मंजिल मिलनी चाहिए उस रास्ते पर चलकर यदि मुसीबतें मिलती होगी तो कारण क्या है। और कारण प्रभु फरमाते हैं, हर रास्ते की कुछ मर्यादाएं होती है, हर रास्ते का कुछ प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को जब फॉलो नहीं करते तब सारी मेहनत गधा मेहनत बन जाती है। आई रिपीट, हर मार्ग की अपनी कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। और यहां 10 प्रोटोकॉल बताए जा रहे हैं। इन 10 प्रोटोकॉल को जो फॉलो नहीं करता है वो ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए बीमार पड़ता है, ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए उद्विग्न हो जाता है। मैं ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे शब्द उसके साथ है। जो तपस्या करते हुए परेशान होता है, जो साधना करते हुए भी उद्विग्न हो जाता है। आपके संदर्भ में बोलना हो तो एग्जाम्पल साथ में ले सकते हो। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां बाहर पढ़ने के लिए जाती है और मैक्सिमम समस्या तुम्हारे जीवन में आती है। कोई अफेयर करके आती है, कुछ और बुरी बातों को लेकर के आती है, और फिर आप लोग कहते हैं क्या हो गया, क्यों हुआ ऐसा है।
कि एजुकेशन के कुछ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को जब फॉलो नहीं किया जाता है तो परिणाम आते हैं। आपके घर को लेकर के बात करें, आप सभी लोग अपने परिवार को बड़े सुखी रखना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, प्रेम से रहना चाहते हो। कोई नहीं चाहता कि घर में झगड़ा हो। सच्चाई क्या है आपको पता है, उसका कारण परमात्मा बता रहे हैं। क्या परिवार के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया क्या? और परिवार के भी 10 प्रोटोकॉल है। ये 10 प्रोटोकॉल यहां बताए जा रहे हैं। जहां हो जैसे हो, मंगल राह पर चलते समय मंगल का प्रोटोकॉल फॉलो करोगे। और आगे बढ़ रहा हूं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं, चाहे गौतम निधि का हो, चाहे गुरु आनंद फाउंडेशन का हो, चाहे आरएम विद्या का हो, चाहे और सारे उद्योग हो। परेशानी क्यों आती है? गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, वहां पर क्यों ऐसा होता है कि क्या कर लिया? उसका उत्तर केवल इन 10 बातों में कि काम करते समय जब इनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है, अरे प्रोटोकॉल है, अब वो उस प्रोटोकॉल को समझे। एक एक सूत्र के साथ हम विवेचन करेंगे। 16वां अध्याय, और बहुत गहराई से लेना, बहुत गहराई से लेना। समाधि का अर्थ होता है समाधान, समाधि का अर्थ होता है सार्थकता का एहसास, सेटिस्फेक्शन, प्राउड फील हो जाए। वो क्यों नहीं होता है? सुयम्यावसम तेनम भगवया एवं अखायम यह खलु तेरे हिम भगवंते 10वां मचेर समाई ठाना पर नता जे विको सोचा निसम्मा संजम बोले संवर बोले समाई बोले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्तम बयारी सयापमते विहरे जा। 10 प्रोटोकॉल बताए गए हैं। उन 10 प्रोटोकॉल को सुन करके धारण करना चाहिए। दूसरे अध्याय में शब्द कहता सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय। यह शब्द जा रहे हैं सोचा, सुन करके निसम्म, उसको अच्छी तरह से स्वयं के मन में क्लियर कर करके धारण करना चाहिए। संयम बहुले, निरंतर सेल्फ कंट्रोल बना रहना चाहिए। संवर बहुले, क्या कहूं उसके लिए शब्द आपके लिए, पोलियोट्रिप्स होते हैं ना, पोलियोट्रिप्स कोविड के लिए भी आई थी ना। प्रिकॉशन करना कि वापस वायरस का असर ना हो। दरवाजे बंद करना है। संवर बहुले का मीनिंग होता है दरवाजे बंद करना है, कि जिसके कारण से प्रतिकूल बातें अंदर आना जाए। समाई बहुले, प्रसन्न रहना है। गुत्ते, सुरक्षित रहना। गुत्तेंद्रिय, अपने इंद्रियों को भी सुरक्षित करना है। गुत्त बम्बयारी, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करना। अप्रमत्त, निरंतर सजग रह करके चलना। और पहला प्रोटोकॉल है अपोजिट के संसर्ग से बचना है। विविध सैनासनाई सेविता हवई से निगंते, जिसको आज आप कोई एजुकेशन कहते हैं, को करियर कहते हैं। और एक को एजुकेशन और को करियर के वही परिणाम आते हैं जो परमात्मा ने आके। ब्रह्मचर्य की साधना करनी हो, तपस्या की साधना करनी हो, ज्ञान की साधना करनी हो, ध्यान की साधना करनी हो, किसी की भी साधना करनी हो आपको, तो उसका प्रोटोकॉल तो एक ही होगा ना, कि जिसके संसर्ग से उस साधना के प्रति मन में शंका निर्माण हो जाए, मन में डाउट आ जाए, बुद्धि भेद हो जाए, विचिकित्सा शुरू हो जाए, उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए कहा गया ब्रह्मचारी व्यक्ति को, पुरुष है
तो स्त्री के साथ नहीं बैठना, उसके आसन पर नहीं, आसन स्वतंत्र होना चाहिए। बात तो वहां तक पहुंची हुई हमारे यहाँ पर, और जिसको आज विज्ञान प्रूव कर रहा है कि जहां पुरुष बैठा हुआ है और पुरुष बैठ करके उठ करके चला गया है, वहां ब्रह्मचारी बहन ने कम से कम 1 घंटे तक वहां बैठना नहीं, ये नियम दिया गया है। यदि इसको और आगे बढ़ाना हो तो आपसे कह सकता हूं मैं, यदि आपको शाकाहार में जीना है, यदि आपको व्यसन मुक्त जीवन जीना है, यदि आपके बच्चों को आपको इससे बचाना है, तो जहां मांसाहारी जहां व्यसनी व्यक्ति बैठा हुआ हो, वहां से उसके चले जाने के बाद 1 घंटे तक उसको वहां बैठना नहीं चाहिए। जहां भोगी बैठ करके गया है वहां दूसरे व्यक्ति ने बैठना नहीं चाहिए। क्या होता है, वो चला गया है लेकिन उसके वाइब्रेशन वहीं पर है, उसके नेशा वहीं पर है, उसके इफेक्ट वहीं पर है, और जब वहां बैठते हैं तो इफेक्ट इन्फेक्शन कर जाते हैं। और शायद ये अनुभव आप लोगों ने जीवन में कई बार लिया होगा, कई अच्छे मूड से गए हो और किसी चेयर पर जाकर के बैठे हो और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कभी खोज करना ऐसा कभी हो जाए तो, और आपको पता चलेगा कि जहां बैठे हो वहां पहले जो व्यक्ति बैठकर गया है वो या तो गुस्सा करके गया है या डिस्टर्ब होकर गया है। ऐसा इस स्थान पर नहीं बैठना है। परमात्मा ने उसके बड़े गंभीर परिणाम बताए कि अपनी साधना से विपरीत, अपने विचारों से विपरीत जगह पर कोई बैठकर गया, वहां बैठने के कारण से मन में स्वयं के ब्रह्मचर्य में, स्वयं की साधना में, स्वयं के उपक्रम में शंका आती है। मैंने अरब विद्या में एक नियम लगाया था टीचर के लिए कि तुम एक पुरुषाकार की साधना कर रहे हो, अष्टमंगल की साधना की तरफ मत देखना। लेकिन वो कई सयाने होते हैं, नहीं नहीं घना अच्छा लगे, वो करने जाते हैं और वही होता है जो परमात्मा ने कहा है। फिर उनको पुरुषाकार के विषय में शंका आती है। कोई अष्टमंगल की साधना करने वाला पुरुषाकार में गया तो उसको अष्टमंगल में शंका आती है, फिर उसका माइंड डिवाइड हो जाता है। वो साधना गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम जिस रास्ते पर चले हो उसके अलावा दूसरे रास्ते पर तुमने कदम नहीं धरना चाहिए। बड़ी गहरी बातें हैं लेकिन समझने जैसी बातें हैं। ब्रह्मचारी पुरुष है और वो स्त्रियों की कथा करता है, स्त्री के सौंदर्य के विषय में चर्चा करता है, तो क्या वो ब्रह्मचर्य की साधना कर पाएगा? आप शाकाहारी हो और मांसाहार की चर्चा करोगे, कि शाकाहार पर रह पाओगे? जैसे ही दूसरे की चर्चा अपने रास्ते को छोड़कर हम शुरू करते हैं, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा आपके कोई बीजेपी का मेंबर है और राहुल गांधी के विषय में चर्चा करता है, तो बीजेपी वाले उसको रखेंगे ना अपने में। क्यों? शंका, भेद आएगा ही मन में। जिस रास्ते पर चले हो उससे विपरीत रास्ते के विषय में तुम चर्चा करोगे तो ऐसा ही होगा। जैसे ब्रह्मचारी पुरुष के लिए है वैसे ब्रह्मचारी स्त्री के लिए है। समझ में आ गया हो तो छोड़ता हूं, नहीं समझ में आया तो बोलता हूं। सोशल मीडिया पर तुम्हारे बच्चे अब वो सारा देखेंगे, सुनेंगे, उसकी कथा करेंगे और फिर तुम चाहोगे कि तुम ब्रह्मचारी रह जाओ। केवल बच्चों की ही बात नहीं है,
केवल बच्चों की ही बात नहीं है, बात तो माँ बाप की भी है। अब वो सोशल मीडिया पर तुम ऐसे व्हाट्सएप देखते रहोगे, उनकी चर्चा करते रहोगे दिमाग में, तो मामला वहीं तक जाना है। ब्रह्मचारी स्त्री ने, ब्रह्मचारी पुरुष ने अपोजिट जेंडर के साथ एक आसन पर नहीं बैठना। पहला गया था आसन पर नहीं बैठना, अब गया है 7वें आसन पर नहीं बैठना। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। बैच स्टार्ट्स 5th January 2025। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन Zoom। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।